हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम अमन सिंह है और मैं आपका नया कंप्यूटर टीचर हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट कॉल्ड कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अभी सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कम्युनिकेशन सिस्टम से आपको क्या समझ आता है, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। किसी को कुछ भी आइडिया है? ज़रा सा भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया है किसी को? चल ठीक है, नहीं है तो मैं हूँ किस लिए, थोड़ा सा बताते हैं आपको क्या होता है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच टू और मोर कंप्यूटर और डिवाइस ट्रांसफ़र डेटा। अब यहाँ डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, आपकी कोई चीज़ें हो सकती हैं, जस्ट लाइक आपके पर्सनल मैसेजेस हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। उसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये फिगर में क्या होता है ये चीज़। मतलब एक ये है सर्वर लिंक है, वो सर्वर के थ्रू ही वर्क करता है कम्युनिकेशन सिस्टम। चाहे आप वो यूज़ करते हैं, मेरे हिसाब से व्हाट्सएप सब यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या और भी सोशल मीडिया है, या फिर सबसे सिंपल आप ले सकते हैं मैसेजेस के लिए मैसेंजर ले सकते हैं, मैसेज ले सकते हैं, या फिर सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ करने वाली जो चीज़ होती है वो जीमेल, जो मेरे हिसाब से सब कोई यूज़ करता है। अब इसमें देखिए क्या ज़रूरत है, डेटा किस फॉर्म में हो सकता है, किस चीज़ से ट्रांसफ़र हो सकता है। या तो वो वायर्ड फॉर्म में हो ट्रांसफ़र, ठीक है, अदर आर सेट वायरलेस थ्रू द एयर। अब इसमें डिफरेंस समझिए। अब जो वायर के थ्रू है वो मैं बताता हूँ आपको। वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र मतलब आप अपने फ़ोन से या हार्ड ड्राइव से या किसी चीज़ से यूएसबी कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं फ़ाइल, तो हम उसे बोलते हैं वायर ट्रांसफ़र्ड होता है। ठीक है, थ्रू वायर्ड केबल ट्रांसफ़र हो रहा है वो डेटा। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी सबके घर में इंटरनेट कनेक्शन होगा ही। अगर वाईफाई कनेक्शन आपके पास है घर में, तो वो एक केबल आई होगी बाहर से जो आपके डिवाइस में से एक कनेक्ट होगी। तो जो वायर के थ्रू ही वो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, मीडियम, वो क्या कर रहा है, एक दूसरी जगह से ले आके पल्स तुमको इंटरनेट तुम्हारे घर में ब्रॉडबैंड में दे रहा है। फिर वहाँ से मैन्युफैक्चर मतलब वो रिपल्सिव होके या फ़िल्टर होके आपको एज अ वायरलेस फॉर्म में मिल रहा है, या आपने उससे एक लेन कनेक्ट किया होगा अपने पीसी में। ये हो गए डेटा ट्रांसफ़र, मतलब जो केबल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो केबल डेटा ट्रांसफ़र है। अब जानिए वायरलेस क्या होता है। वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र कई फॉर्म में हो सकते हैं। या तो आप शेरिट यूज़ करते थे पहले, हालांकि अब नहीं करते, हम अब बहुत सारे अलग फॉर्म यूज़ करते हैं। शेरिट के बहुत सारे रिप्लेसमेंट हैं, हम वो यूज़ करते हैं। या फिर पुराने ओल्डेज डेटा ट्रांसफ़र मीडियम बोल सकते हैं हम, ब्लूटूथ सबसे बड़ा जो था पहले। और इवन हम आज भी अगर छोटा फाइल है तो हम ज़्यादा करके वो यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करते हैं। या फिर आप मैसेज भेज रहे हैं किसी को तो वो भी थ्रू वायर्ड ही जा रहा है। आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं या ये कर रहे हैं तो किसी इंटरनेट के थ्रू, तो ये भी वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र ही हो रहा है ना आपका। ये आपके वायरलेस फॉर्म हो गया डेटा ट्रांसफ़र के थ्रू एयर मीडियम, क्योंकि इंटरनेट अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या आपने मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो ये तो किसी वायर से कनेक्ट है नहीं, ये थ्रू सर्वर ही आपके टावर से आ रहा है, तो ये एज अ एयर फॉर्म में ही मीडियम लेते हैं। चले तो फिर आगे बढ़ते हैं क्या होता है। अभी हमें डेटा ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या ज़रिए होता है। एक तो सेंडर डिवाइस चाहिए होता है, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होता है, तीसरा रिसीवर डिवाइस चाहिए होता है। अब ये देखिए, इसमें आप दोनों तरीके से चाहिए होता है, मतलब या तो आप वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र करें या तो आप वायर डेटा ट्रांसफ़र करें। दोनों चीज़ के लिए आपको ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सेंडर डिवाइस अगर आप वायर्ड में यूज़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप जो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या आप जो भी लेंगे या आपका फ़ोन से जो डेटा कनेक्ट करेंगे, तो इसमें सेंडर डिवाइस क्या हो गया, आपका फ़ोन हो गया। ठीक है, और कम्युनिकेशन चैनल इस बीच में क्या आ रहा है, वायर्ड में वायर्ड आ जाता है, राइट। मतलब अगर आपका हार्ड डिस्क है एक, तो आप हार्ड डिस्क से आपने वायर कनेक्ट किया और वो वायर आपके यहाँ जा रहा है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा है, तो एज अ एक वायर फॉर्म ही है वो। तो ये वायर्ड फॉर्म में इस चीज़ को कम्युनिकेट करने के बीच में, तो ये कम्युनिकेशन चैनल हमारे यहाँ वायर हो गया बीच में। रिसीवर डिवाइस आपका कंप्यूटर हो गया वायर्ड फॉर्म में।
आपका वायर्ड हो गया, दूसरे का डिवाइस हो गया, या लैपटॉप हो गया, या जो भी अलग दूसरी चीज़ होती है जिसमें आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो आपका रिसीवर डिवाइस हो गया। ये तो हो गई हमारी वायर्ड की बात। अब वायरलेस में देखिए क्या होता है। सेंडर डिवाइस, आप चलिए मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक सेंडर डिवाइस आपका हो गया। कम्युनिकेशन सिस्टम जो चैनल या कम्युनिकेशन सिस्टम या चैनल जो आप बोल सकते हैं थ्रू एयर होता है वायरलेस डिवाइस में, तो यहाँ वो एयर हो गई, ठीक है। और जो तीसरा रिसीवर डिवाइस होगा वो सामने वाला मैसेज जो रिसीव करेगा वो हो गया आपका रिसीवर डिवाइस। कोई डाउट है यहाँ तक? अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा या कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। आपके जो भी है मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा। चलिए थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप, इस फिल्म में कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में। अभी देखिए वायर्ड में क्या हो गया आपका, ये वायरलेस सिस्टम हो गए। जिस वायरलेस सिस्टम में आपका फ़ोन हुआ, आपने मैसेज डाला या आपको कॉल आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें जो मीडियम होगा वो आप रिसीव किससे करेंगे? या तो आप डायरेक्ट फ़ोन लगाएंगे, या आप ब्लूटूथ के ज़रिए या हेडफोन के ज़रिए रिसीव करेंगे। तो ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन के बीच में है, क्योंकि कॉल आ रही है तो मीडियम एयर हुआ यहाँ पे, ठीक है। और आपका रिसीवर डिवाइस हो गया, सेंडर डिवाइस होगा। वायर्ड के फॉर्म में क्या होता है कि एक केबल होती है इंटरनेट की, जैसे मैंने आपको बताई, इंटरनेट का एक केबल आपके पीसी में कनेक्ट होता है, फिर वहाँ से आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या कोई भी डिवाइस है दूसरा आपका डेटा, मतलब हार्ड डिस्क है तो एक फ़ाइल वहाँ लगाई, वहाँ से वहाँ आपने डिवाइस कॉपी करवा ली, यही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइस serve a sending or receiving device in communication system, which include mainframe computer server, desktop computer, notebook, tablet, PC, कुछ भी हो सकता है आपका वहाँ पे। One type of communication device that connect a communication channel to a sending or receiving device as a computer is modem. Two example of communication channel are cable television lines and telephone lines. चलिए ठीक, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। कोई भी डिवाइस हो सकता है वहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन के बीच में, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपका पीसी हो, टैबलेट हो, नोटबुक हो, या कुछ भी हो, ठीक है। अब वायर्ड के यहाँ पे दो सबसे बड़े एग्जांपल दिए हैं, आपका केबल टीवी टेलीविज़न, क्योंकि आपके जो केबल हैं, ठीक है, आपका जो भी केबल है ये दोनों पे वर्क करता है। अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास डिश होगा तो क्या करता है, बाहर आपके छत पे आके वो डिश एंटीना लगा दिया, फिर वहाँ से वो एक वायर लेके आपके टेलीविज़न के सेटअप बॉक्स में डाल दिया, फिर सेटअप बॉक्स से वायर गया आपके पीसी में। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको एयर को सिग्नल मिल रहा है, उसके जो डिवाइस रहती है पता है वो छोटी सी ऊपर वो गोल सी, वहाँ से उसको सिग्नल मिलता है, वो रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और थ्रू वायर आपके कंप्यूटर आपके इसमें डालता है सेटअप बॉक्स में, फिर सेटअप बॉक्स से एम्पलीफाई होके वो आपको टीवी पे मिलता है। मैंने गलत तो बोला नहीं शायद, राइट? ऐसे ही है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट तो ये नहीं कर सकते ना बिना सेटअप बॉक्स से, किसी मीडियम के बिना, क्योंकि आप बिना सेटअप बॉक्स के अगर आप मतलब जो आपका डिश लगा है वो आप डायरेक्ट अपने पीसी में या आपके टेलीविज़न में कनेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो सिग्नल एम्पलीफाई नहीं करेगा, वो सिग्नल रीड ही नहीं कर पाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे क्या करना है। तो उसको कुछ मीडियम चाहिए, और ये जब तक वायर नहीं लगेगा तब तक ये वायर्ड मीडियम से तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ब्लूटूथ रिसीविंग तो होती नहीं है उसके अंदर। और एक टेलीफोन लाइंस जो घर में या ऑफिस में या कहीं पे, पता है वो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस लाइन लगे होते हैं, या आप कॉल करते हैं। चलिए अभी तो सबके पास मोबाइल है, पर अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ मोबाइल से काम नहीं हो सकता है, उनके लिए वो रिसीवर, वो टेलीफोन सिस्टम चाहिए। जैसे एक आप समझ लीजिए कॉल सेंटर सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, उनके लिए एक उनको पर्सनल उनका टेलीफोन चाहिए ही होता है कॉलिंग के लिए, रिसीविंग के लिए, क्योंकि वो मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते। दिन में उनको 1000-1500 कॉल आती हैं, और सारे के सारे सिस्टम पे तो हर एक पर्सनल अगर आप रिचार्ज कराने जाएंगे सबका तो बोलते हैं ना कि भट्टा बढ़ जाएगा कंपनी का। इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, टेलीफोन वायर्ड यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक मेन हब होता है, वो एक मेन सेक्टर में रिचार्ज करा दिया और इनको एक एक्सटेंशन मिल जाता है, मतलब 100 नंबर मिल जाते हैं, 100 नंबर के एक्सटेंशन मिल जाते हैं। जैसे कि कोई भी हो गया, ये नंबर से तुम्हारा 100 तक तुम्हारा हो गया, उसमें से भी अपने एम्प्लॉयज़ को नंबर बांट देते हैं कि तुम्हारा 1 पे है, तुम्हारा 2 पे है, तुम्हारा 3 पे है, तुम्हारा
हमारा है। तो ये जो मेन चेन कम्युनिकेशन सिस्टम ही होता है ना ये, क्योंकि हमको तो खाली कम्युनिकेशन सिस्टम बैठाना है उनको उस चीज़ के लिए। आप मोबाइल अगर देंगे तो मोबाइल सबके नंबर अलग अलग रहेंगे, है ना। तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा है, क्योंकि सेम नंबर या सीरीज सीक्वेंस से तो मिलते नहीं है जल्दी, इसीलिए ये एक्सटेंशन यूज़ करते हैं टेलीफोन्स लाइंस बिछा के। तो इनको 100 150 जो भी जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हो उस नंबर से हिसाब से इनको नंबर मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि वो पूरा बिछा के नंबर बांट दिया, काम ख़त्म हो गया, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेन हो गया ऑफिस का, और इनका काम भी हो रहा है, प्लस बिल इनको जो भी आ रहा है नॉर्मल भरना है। तो अभी यहाँ पे कैसा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो मीडियम हो गया बीच में, वो वायर्ड हो गए हैं टेलीफोन लाइंस के। हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, उनको जा रही हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ से डाइवर्ट कर देंगे, वहाँ पे उसने कॉल रिसीव किया, वो रिसीवर हो गया, डेटा ट्रांसफ़र तो प्रॉपर हो रहा है। चले फिर आगे बढ़ते हैं, क्या आता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का या कंप्यूटर कम्युनिकेशन का यूज़ क्या है। कंप्यूटर कम्युनिकेशंस आर एवरीवेयर, जैसा कि सब जानते हैं। मैंने रिक्वायर्ड दैट users subscribe to internet access provider with other computer communications and organize as a business or school provide communication service to employee, student और customer। मैंने अभी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि चले अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन ही एक सबसे बड़ा ले लीजिए, सबसे बड़ा चीज़, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम डेटा यूज़ करेंगे तो स्कूल्स, कॉलेजेस या ऑफिस में छोटे मोटे डेटा का कोई यूज़ नहीं होता है इतना। मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि हमारा पर डे कितना लिमिट होता है, मैक्सिमम 1.5 GB सबका, और बहुत ज़्यादा मिल गया तो 2 GB। इसमें एक पर्सनल इंसान नहीं यूज़ कर, मतलब एक पर्सनल का ही काम चलेगा। लेकिन अगर आप पूरे ऑफिस और स्कूल स्टाफ को देने की बात कर रहे हैं तो इनको नंबर ऑफ़ अमाउंट्स में चाहिए डेटा, मतलब कि अच्छा खासा होना चाहिए, उसकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करके एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ढूंढते हैं, जो भी हो गया लोकल में, या तो फिर हाई-फाई जस्ट लाइक एयरटेल या फिर वोडाफोन, जो भी हो गया बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ढूंढा, बोला कि भाई मेरे स्कूल में इतने एम्प्लॉय हैं, क्या है, कितने GB का प्लान है, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, उस हिसाब से ये कर देता हूँ लाइन, या जो भी है हब लगा देंगे। तो क्या करता है कि आपको प्लान बताता है, प्लान सिलेक्ट किए, आपने एक ऑफिस में सेटअप डाला, वहाँ से एक मेन फ्रेम में वायर लिए। अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है कंप्यूटर लैब में, तो 10 कम्युनिकेशन मतलब एक हब बैठा के 10 वायर उसमें खींच के सब PC में लगा दिया, ठीक है नहीं। तो इससे क्या होगा कि डेटा का जो वायर से जो मीडियम ट्रांसफ़र होता है ना, उसका फास्टेस्ट रूटिंग भी हो जाती है, क्योंकि वो डेटा मीडियम का ट्रांसफ़र भी फटाफट होगा, प्लस जो आजकल के जो केबल्स आते हैं इंटरनेट के, वो फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स से ही इनबिल्ट होते हैं। तो इसके जो ये जो फाइबर ऑप्टिकल्स केबल होते हैं, इनकी इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होती है, फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र मीडियम के लिए काम में आते हैं। इससे फटाफट ये भी होता है, आप डेटा भी फास्ट ट्रांसफ़र डेटा कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल फंक्शंस के लिए हो जाते हैं, मतलब आपका काम स्पीड में हो जाएगा। ऑफिस वाले भी यही करते हैं, क्योंकि सब कितना फ़ोन का डेटा कोई कितना यूज़ करेगा, है ना। यहाँ तक का डाउट क्लियर हुआ है कि किस लिए हम वायर्ड यूज़ करते हैं और किस लिए क्या यूज़ होता है। जो वायरलेस डेटा यूज़ करते हैं ना हम, वो एक स्पेसिफ़िक अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब स्पेसिफ़िक काम के लिए स्पेसिफ़िक अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं। और जो हम वायर्ड या तो फिर जो दूसरा ये डेटा यूज़ करते हैं ना, वो नंबर ऑफ़ लार्ज अमाउंट या बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ मल्टी फंक्शंस के लिए यूज़ होता है वो चीज़, ठीक है। मैसेज चले आइए, वायरलेस किस लिए जानते हैं। यूज़र कैन सेंड और रिसीव वायरलेस मैसेज टू एंड फ्रॉम स्मार्टफोन, सेलफोन, ठीक है, गेम कंसोल्स एंड जो भी है पर्सनल डिवाइस, टेक्स्ट मैसेजेस एंड वायरलेस। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो वायरलेस ट्रांसफ़र हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ अमाउंट्स के लिए मैसेज सेंड कर लिया अपने मोबाइल डेटा से, चलो ठीक। अभी अगर आपको कोई पिक्चर डाउनलोड करनी है 20 GB, 25 GB या 40 GB की, या जो भी है, इतना बड़ा फ़ोल्डर्स है, बुक्स हैं, 6 GB 7 GB पकड़िए आप, उतना लंबा बड़ा मत जाइए। तो हम
क्या ढूंढते हैं कि हमारे पास वाईफाई तो है नहीं, हम इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से, मतलब इतना बड़ा डेटा कहाँ से यूज़ डाउनलोड करेंगे, वीडियो है तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, है कि नहीं। तो हम क्या ढूंढते हैं, वाईफाई ढूंढते हैं। लेकिन वाईफाई भी किस लिए आप ढूंढ रहे हैं, वो भी तो वायर्ड ही है ना, वो वायर्ड है, लेकिन वो क्या करता है कि मल्टी फंक्शन के लिए यूज़ होता है। उससे आप वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आप वायरलेस से भी ले यूज़ कर सकते हैं, है ना, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो इधर हम स्मॉल स्पेसिफिक अमाउंट के लिए हम अपना वायरलेस डेटा यूज़ करते हैं। मतलब जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे मैसेज सेंड कर लिया, छोटी वीडियो हो गई, कभी यूट्यूब पे छोटा मतलब कुछ देख लिया या ये कर लिया, इससे जो मेरे हिसाब से नहीं कुछ ज़्यादा यूज़ होता है। या तो फिर ब्लूटूथ और वगैरह ये सब तो अलग चीज़ होती है जो हमने ट्रांसफ़र, ये भी वायरलेस में ही आती है, ठीक है। बट ये एक अलग चीज़ हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो स्मॉल डेटा यूज़ करते हैं। आज जानते हैं टेक्स्ट मैसेजिंग क्या होती है। अ मोबाइल डिवाइस विद टेक्स्ट मैसेजिंग ऑल्सो SMS text message on a phone or other device. Text messaging service typically provide user with a several option for sending and receiving message. आप समझ रहे हैं कि मैं आपको टेक्स्ट मैसेज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहला ये जान लीजिए कि टेक्स्ट मैसेजेस क्या है। ये एक डेटा ही है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आप व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज भेजते हैं या जो भी करते हैं वो भी डेटा ही है, ये भी डेटा ही है, टेक्स्ट मैसेज। लेकिन एक ये भी ऑप्शन आपको पता होगा कि अगर आपका डेली लिमिट ख़त्म हो गया है इंटरनेट का, जो कि अक्सर इस लॉकडाउन में हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपको किसी से बात करनी है, अर्जेंट है, तो ये है। अगर आपके पास वाईफाई एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आजकल इस समय सबको ये मिल रहा है, मैसेज के ऑप्शन सबके पास होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो मैसेज टेक्स्ट मैसेज यूज़ करते हैं बात करने के लिए। हालांकि जब पहले व्हाट्सएप इन्वेंट नहीं हुआ था तो ये तो था ही, लोग इसी से काम चलाते थे, टेक्स्ट मैसेज ही भेजते थे पहले। हालांकि पहले इसके चार्जेस कटते थे, अब फ़र्क बस इतना हुआ है कि आपके डेली लिमिट के साथ 100 SMS भी मिल रहे हैं आपको डेली के, और जो कि जल्दी कोई यूज़ नहीं करता, और तभी यूज़ होता है जब आपके डेटा ख़त्म हो गए, या तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ, आपको उसको टेक्स्ट करना है, ये है, तो उसी लिए डेटा, मतलब ये टेक्स्ट मैसेज यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आइए और जानते हैं मोबाइल टू मोबाइल सेंडिंग मैसेज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्स्ट मैसेज यही मोबाइल टू मोबाइल सेंड होते हैं, मतलब एक SMS से दूसरे नंबर पे ही, एक नंबर से दूसरे नंबर पे ही सेंड होते हैं। फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस टू अनदर, मोबाइल टू ईमेल सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस एंड ईमेल एड्रेस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अभी आपको ये जाननी चाहिए, आप टेक्स्ट मैसेज लोकल में ही कर सकते हैं, राइट। इंटरनेशनल में भी कर सकते हैं, लेकिन नेशनल का चार्जेस बहुत हैवी हो जाता है इस टाइम पे, है ना। इसके चार्जेस इतने हैवी हो जाते हैं कि मतलब कोई इतना जल्दी पे नहीं करेगा। आपके पास बैलेंस ही नहीं है और आप 20 रुपये 25 रुपये एक टैक्स का दे रहे हैं, तो वो क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी सर्वर के थ्रू जाता है इंटरनेट के, जीमेल का सर्विस प्रोवाइडर है, पूरे वर्ल्ड में आप इसे कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं इसके ज़रिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेल का कोई चार्जेस नहीं लगता है, और आपको 15 GB की स्पेस मिलती है, वो अलग, है ना। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईमेल आईडी और टेक्स्ट मैसेज क्लियर हुए सबको। तो अब जानते हैं कि अब वेब टू मोबाइल क्या होता है। सेंड अ मैसेज फ्रॉम अ टेक्स्ट मैसेज website to a mobile device or request that a website alert mobile devices which breaking news and other updates such as sports, cricket, price and weather। कभी Amazon या Flipkart यूज़ किया है? आई थिंक सब ने यूज़ किया है। और उसके साथ ना कुछ कभी कभी साइड में ये भी आते हैं, पता है कि इसे नोटिफाई कर लीजिए, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक है और अगर आपको चाहिए तो उसके नीचे पता है नोटिफाई मी का एक ऑप्शन आता है। तो जब लोग उसे क्लिक करते हैं नोटिफाई मी पे, तो अपने आप वो पता है एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए या तो फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, इसे सब्सक्राइब करिए, तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई ये हाँ ये आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है करके।
ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि तो उसकी को सक्सेशन मिलता है। तो इसमें देखिए इसी ने वही लिखा है। इस एग्जाम्पल का मतलब हो गया वेब टू मोबाइल, मतलब आप इंटरनेट से उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको मैसेज या नोटिफिकेशन जो भी है वो आपके फ़ोन पे शो करेगा जब वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा या जो भी होगा। ठीक है, अब चले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोबाइल टू प्रोवाइडर सेंड अ मैसेज बाय एंटरिंग अ 4 or 5 digit number assigned for a specific content or a wireless receiver service provider following message such as vote and television program content. मोबाइल टू प्रोवाइडर मैसेज, ठीक है। मोबाइल ये जानिए, मोबाइल टू समझने की कोशिश करेगा। मोबाइल टू प्रोवाइडर सेंड अ मैसेज बाय एंटरिंग अ 4 or 5 digit नंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। मोबाइल टू प्रोवाइडर सेंड अ मैसेज बाय एंटरिंग अ 4 or 5 digit नंबर असाइन फॉर अ स्पेसिफिक कंटेंट और वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर फॉलोइंग बाय द मैसेज सच एज वोट फॉर अ टेलीविजन प्रोग्राम कॉन्सर्ट। समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पता है, आप एटीएम सब ने यूज़ किया होगा, बराबर। एटीएम हो, हाँ एटीएम सबसे पहला ले लीजिए। तो जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो जो नंबर बैंक में रजिस्टर्ड होता है उस पर तुरंत एक मैसेज आता है कि आपने इस एटीएम से इतने इतने पैसे निकाले, बराबर। इसको बोलते हैं प्रमोशन मैसेज, प्रमोशन या ट्रांजेक्शन मैसेज। इसको ट्रांजेक्शन मैसेज बोलते हैं, सॉरी। प्रमोशन वो हो गया कि आज ये होने वाला है, मतलब आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, ये करिए, इसको प्रमोशन बोलते हैं। आप दोनों एग्जांपल लीजिए, ट्रांजेक्शन एंड प्रमोशन। या कभी आपको मैसेज आया होता है ना, कभी देखा है मैसेज आया होता है किसी अलग साइट से कि आप हमारे इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको इतना रिफ़ंड मिलेगा या इतना ये होगा बैंक की तरफ से, या जो भी है ऐसा। कभी ऊपर नोट किया है, जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है ऊपर हमेशा 1 2 3 डिजिट का नंबर होता है, उसके आगे कुछ कोड्स लिखे होते हैं, फलाना ठिकाना ABCD या वो जो भी XYZ। इस चीज़ को बोलते हैं मोबाइल टू प्रोवाइडर, समझ रहे हैं। या बैंक से जो मैसेज आता है उसके ऊपर भी लिखा रहेगा, कुछ नंबर रहते हैं, उसके बाद में ये रहता है उस बैंक का शॉर्ट फॉर्म में नाम रहता है या समथिंग कुछ रहता है। इस चीज़ को बोलते हैं मोबाइल टू प्रोवाइडर। डाउट्स क्लियर हो तीनों चीज़ में? मोबाइल टू मोबाइल क्या होता है, मोबाइल टू ईमेल क्या होता है, वेब टू मोबाइल क्या होता है, और मोबाइल टू प्रोवाइडर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चीज़ में तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा सब, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर में जो भी थोड़ा बहुत डाउट है या जो भी है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा या कमेंट डाउन करें, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर आउट करके देता हूँ। एक शॉर्ट मैं फिर से रिव्यू देता हूँ आपको। कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए हमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सेंडर डिवाइस, कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, और रिसीविंग डेटा। ये वायर्ड और कम्युनिकेशन, इसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों में चाहिए होता है अपने को। और दूसरा कंप्यूटर कम्युनिकेशन का यूज़ क्या होता है, वायरलेस और वायर्ड हम दोनों में ये करते हैं। एक सेकेंड, वायर्ड और वायरलेस दोनों से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मैसेज के फॉर्म में हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है, पर्सनल डेटा हो सकता है, जो भी है उस फॉर्म में होता है। जो भी है हम दोनों तरीके से ये कर सकते हैं। अब जानिए टेक्स्ट मैसेजिंग क्या होता है। टेक्स्ट मैसेजिंग डेटा क्या होती है। मैसेजिंग डेटा जो है हम अपने मोबाइल से जो भी टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं उसको टेक्स्ट मैसेज, उसके में भी 3 टाइप्स होते हैं, मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल टू ईमेल, मोबाइल टू वेब, और एक मोबाइल टू प्रोवाइडर। अब मोबाइल टू मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल से आप अपने इससे ही टेक्स्ट एक दूसरे के मोबाइल नंबर पर सेंड कर रहे हैं, उसको मोबाइल टू मोबाइल बोलते हैं। मोबाइल टू ईमेल में क्या होता है, अपने फ़ोन से ही आप ईमेल कर रहे हैं किसी को, वो बाहर कहीं बैठा है, मतलब आउट ऑफ इंडिया है या कहीं और है, उससे आप मेल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, उसको मोबाइल टू ईमेल बोलते हैं। वेब टू मोबाइल किसको बोला जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं नेट से, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती है, तो इस चीज़ को वेब टू मोबाइल बोला जाता है। मोबाइल टू प्रोवाइडर क्या बोला जाता है कि आपका प्रमोशन और ये ट्रांजेक्शन दोनों मैसेजेस आते हैं, इसको मोबाइल टू प्रोवाइडर बोला जाता है। जैसे कि बैंक के मैसेज हो गए
किसी जगह के मैसेज हुए कि आप हमारे इसमें इन्वेस्ट करिए, फ़लाना ठिकाना, आपको इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, या आपको इतने % ऑफ मिलेंगे किसी चीज़ पे, इसको प्रमोशन मैसेज बोलते हैं। सारे डाउट्स क्लियर हैं आपके? अब हम देखेंगे बाकी का जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।